अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। फारग वक्त उन सरगर्मियों में मशगूल होने का एक कीमती मौका होता है जो खुशी, राहत और ज़ाती तरक्की का बायस बन सकती हैं। जब बोरियत का सामना करना पड़ता है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने तफरीही औकात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इन 4 ऑप्शंस पर अमल करें जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। तो डियर, आप लोग अपने फारग वक्त में क्या करते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, परस्यू अ हॉबी। शौक का पीछा करें। मशागल तख्लीकी सलाहियतों, खुद इजहार ख्याल और ज़ाती तकमील के लिए बेहतरीन आउटलेट्स हैं। चाहे आप मुसव्वरी से लुत्फ़ अंदोज हों, मौसीकी का आला बजाना, खाना पकाना, बागबानी या लिखना, अपना फारग वक्त किसी शौक के लिए वक्फ करना नाकाबिल यकीन हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मशगले में शामिल होना न सिर्फ आपको नई महारतों को फ़रोग देने में मदद करता है बल्कि खुद को दरियाफ्त करने और आराम करने के मौके भी फराहम करता है। मुख्तलिफ मशागल को तलाश करने पर गौर करें जो आपकी दिलचस्पियों के मुताबिक हों और उन महारतों को हासिल करने में अपना फारग वक्त लगाएं। ना सिर्फ आप इस अमल से लुत्फ़ अंदोज होंगे बल्कि आप छुपी हुई सलाहियतों को भी दरियाफ्त कर सकते हैं और नए जज्बों को भी आश्कार कर सकते हैं। नंबर 2, रीड बुक्स। किताबें पढ़ें। पढ़ना एक लाजवाल तफरीह है जो बहुत सारे फवायद पेश करता है। चाहे आप फंक्शन, नॉन फंक्शन, सेल्फ हेल्प या स्वानिया हयात को तरजीह दें, पढ़ना आपको नई दुनियाओं तक ले जा सकता है, आपके इल्म को वसी कर सकता है और आपके तखय्युल को मुतहर्रिक कर सकता है। दिलकश कहानियों में गोता लगाएं, मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में जानें, नए आइडियाज दरियाफ्त करें या किसी किताब के सफ़ात के जरिए फ़िक्री मुहिम जुई का आगाज़ करें। पढ़ना ना सिर्फ तफरीह करता है बल्कि इल्मी सलाहियतों को भी बढ़ाता है, अल्फाज को वसअत देता है और हमदर्दी को फ़रोग देता है। अपने आप को एक अच्छी किताब में गोता लगाने के लिए हर रोज़ वक्त निकालने की आदत बनाएं और इस अमल को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बोरियत माजी की चीज़ बन जाती है। नंबर 3, इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल हों। जिस्मानी सरगर्मियाँ ना सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती को फ़रोग देती हैं बल्कि ज़हनी सेहत को भी बेहतर करती हैं और मजमूई खुशी को फ़रोग देती हैं। जब आप अपने आप को बोर महसूस करते हैं तो एक्सरसाइजेज या खेलों में मशगूल होने पर गौर करें जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज हों। इसमें सैर के लिए जाना, योगा की मशक करना, साइकिल चलाना, तैराकी करना या टीम का खेल खेलना शामिल हो सकता है। जिस्मानी सरगर्मियाँ ना सिर्फ आपको फिट रखती हैं बल्कि आपके तनाव और परेशानियों को भी कम करती हैं और मजीद ये कि वो आपकी दिलचस्पियों का इश्तराक करने वाले दोस्तों के साथ समाजी और मरबूत होने का मौका फराहम करती हैं। पैदल सफर के जरिए या पार्क में आराम से चहलकदमी के जरिए बाहर की बेहतरीन जगहों को तलाश करना भी आपका फारग वक्त गुजारने का एक ताजगी बख्श तरीका हो सकता है। नंबर 4, लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखें। अपने इल्म को बढ़ाना और नई महारतें हासिल करना अपने फारग वक्त से ज़्यादा फायदा उठाने का एक बेहतरीन तरीका होता है। किसी ऐसे मौजू के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स या वर्कशॉप से फ़ायदा उठाएं। ये एक नई ज़बान सीखना, आपकी कोडिंग की महारतों को बेहतर बनाना, फोटोग्राफी की तलाश या हिस्ट्री या साइंस या फ़लसफ़े जैसे मौज़ूआत पर गौर करना हो सकता है। इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात की दौलत के साथ आप अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक वसाइल तलाश कर सकते हैं और अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं। कुछ नया सीखना ना सिर्फ आपके दिमाग को तेज़ करता है बल्कि कामयाबी और ज़ाती तरक्की का एहसास भी फराहम करता है। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी बोरियत और फारग वक्त का सामना करना पड़े तो ऐसी बेशुमार सरगर्मियाँ होती हैं जिनका पीछा करते हुए आप अपनी तफरीही औकात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मशागल में मशगूल होना, किताबें पढ़ना, जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और कुछ नया सीखना इस बात की चंद मिसालें हैं कि आप किस तरह बोरियत को एक मुकम्मल और भरपूर तजर्बा में बदल सकते हैं। अपनी दिलचस्पियों को गले लगाएं, नई राहें तलाश करें और खुद की दरियाफ्त और ज़ाती तरक्की के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज हों।